गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी क्लास पर डे चल रही है। जैसे कि पिछली क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट कर दूं कि पिछली क्लास में आपको मैंने प्रतिरोध एवं चालकता के बारे में बताया था। प्रतिरोध एवं चालकता के बारे में हमने जानकारी ली थी। इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है उनके बारे में हमने पढ़ा था। बट मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोध अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें प्रतिरोध सिर्फ इसकी परिभाषा, इसका इंट्रोडक्शन, इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी मिली है। अभी प्रतिरोध में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जैसा आज हमारी हेडिंग होगी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लिखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर मैं यूं कहूंगा प्रतिरोध की विशेषताएं। प्रतिरोध की विशेषताएं, ये दोनों चैप्टर एक ही है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ एक्सचेंज करने पर प्रतिरोध पर उन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। बहुत ही मोस्टली और इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अथवा प्रतिरोध की विशेषताएं। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मीन्स, दोबारा समझिए, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे प्रतिरोध बोले तो कौन, R, समानुपाती होता है किसके भैया, लंबाई के। लंबाई बोले तो कौन, L। तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या निकला, हमें नोट डाल के एक लाइन समझनी पड़ेगी। देखो, जब बीच में समानुपाती का चिन्ह है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई घटाओगे तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं, नोट में हमें समझना है, यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए, यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। और यदि उस पदार्थ की लंबाई कम कर दी जाए, लंबाई क्या कर दी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कम कर दी जाए, तो उस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है। अभी सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों एक ही वर्ड पर हम चल रहे हैं। मैंने हेडिंग डाली है, पुनः रिपीट करूंगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात प्रतिरोध की विशेषताएं, जिसमें हम पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि प्रतिरोध की क्या क्या विशेषताएं हैं। मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है।
तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ की लंबाई के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L होता है। यहाँ R का मतलब मैं कल की क्लास में बता चुका, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है, और लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। तो इस छोटे से लिखे हुए इस व्यंजक रूप का मीन्स क्या है, तात्पर्य क्या है, R प्रोपोर्शनल L अर्थात R समानुपाती L होता है। जैसे कि यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस चालक पदार्थ की प्रतिरोध भी क्या होता है, उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, और यदि उस पदार्थ की लंबाई कम कर दी जाए तो उस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है। क्या बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक? तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पुटअप हुआ पहले मीन्स से, यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो अब मैं फिर नेक्स्ट चलता हूँ। ये पहली विशेषता है, ये पहली विशेषता है जो आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट विशेषता की ओर मैं लेकर के चल रहा हूं आपको। ये तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, फिर सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। विशेषता है प्रतिरोध की दूसरी क्या होगी कि प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। दूसरी विशेषता है प्रतिरोध की समानुपाती होता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो इसका मीन्स क्या था, मैंने नोट डाल के बताया कि यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई पहले की अपेक्षा अगर बढ़ा दी जाए तो 101% उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहले की अपेक्षा चालक पदार्थ की लंबाई घटा दी जाए तो प्रतिरोध पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इसका तात्पर्य समझिए, जैसे जैसे ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिरोध बोले तो कौन, R, समानुपाती का ये चिन्ह है किसके, तापमान के। तापमान को हम किससे दर्शाते हैं, T से। तो आपको इस इतनी बड़ी लिखी हुई लाइन को एक शॉर्ट व्यंजक में क्या लिखना होगा, R प्रोपोर्शनल T होता है। यहाँ R बराबर क्या है, प्रतिरोध है, और T बराबर क्या है, टेम्परेचर अर्थात तापमान है। टेम्परेचर अर्थात क्या है, तापमान है। अब आपको ध्यान रखना है R बराबर प्रतिरोध रेजिस्टेंस, R बराबर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर प्रतिरोध और तापमान पर होता है। अब ध्यान रखिए क्या क्वेश्चंस क्या हुआ, समानुपाती है, तो फिर पुनः में कहूंगा अगर तापमान यानी टेम्परेचर यदि किसी चालक पदार्थ का पहले की अपेक्षा तापमान वृद्धि हो जाए तो प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि तापमान में कमी हो जाए, पहले की अपेक्षा टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिरोध के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे? बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है कि प्रतिरोध की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो पहला फिर रिपीट करूंगा, प्रतिरोध लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ भी अपन को ध्यान रखना है, समानुपाती का मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान यदि घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। क्या बात क्लियर हो गई दूसरे पॉइंट की? तीसरे पॉइंट की ओर आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर आगे हम चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, तीसरा पॉइंट अभी प्रतिरोध पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिरोध यहां तक क्लियर हो गया, लंबाई के समानुपाती होता है, भाई तापमान के भी समानुपाती होता है। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। बहुत ही बेहतरीन चीज, विलोमानुपाती होता है। इसका मीन्स क्या हुआ समझिए, बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं कि प्रतिरोध
किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अब तक 2 पॉइंटों में समानुपाती था, अब की बार क्या आया है मेरे प्यारे दोस्तों? विलोमानुपाती। विलोमानुपाती का मतलब विपरीत होता है, उल्टा होता है। अब मान लीजिए ये जब आया है तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो एक नया वर्ड क्या आया है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे, तो हमें नोट लिख करके इस बात को नोट कर लेना है और आप भी अपने अपने रजिस्टर में इस बात को नोट कर लीजिए। यहाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से तात्पर्य है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तात्पर्य है चालक पदार्थ के व्यास या उसकी मोटाई से है, उसकी मोटाई से है। देखिए ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए ये कोई एक चालक तार है, आपका मान लीजिए कोई चालक तार है। अब इसका ये सिरा इसका आपका इतना मोटा है, ये कोई दूसरा चालक तार है समझिए, और उसका ये सिरा आपका इतना मोटा है। तो ये जो हिस्सा है, जैसे कि आपका ये है, तो आपका जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपका ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका जो ये व्यास है, जैसे कि इस कंडीशन से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? इसका व्यास कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो व्यास का अर्थ क्या होता है? चालक पदार्थ की मोटाई। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस कंडीशन से, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, इसी का नाम क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान में एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके 3 नाम हो गए कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसे होता है? विलोमानुपाती होता है। अगर ये आपको नहीं मिले तो कई राइटरों की बुक में मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ की मोटाई के विलोमानुपाती होता है। तो बात एक ही है, मोटाई का मतलब वही चीज है। लेकिन यह चीज भी नहीं मिले तो आपको मिलेगा कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के व्यास के विलोमानुपाती होता है। तो इस लाइन को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, चालक पदार्थ की मोटाई से है, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तात्पर्य यहाँ पर चालक पदार्थ के व्यास या उसकी मोटाई से है। हाँ, एक और चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक और ध्यान में रखना है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी मैं आपको लिख दूंगा कि अनुप्रस्थ आया हुआ आईटीआई में क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज नहीं थी, वहां ये वर्ड आया था। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो इधर लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा आपको साफ। क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध के बारे में पूरी जड़ अपन को पढ़नी है, ध्यान से समझते हुए चलोगे, नाम से भी जाना जाता है, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा धैर्य रखोगे तो। अभी एक बार फिर पुनः रिपीट करूंगा कि आपने अभी ये पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध की विशेषता क्या है, अर्थात प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तात्पर्य है चालक पदार्थ के व्यास अर्थात चालक पदार्थ की मोटाई से है। जैसे कि मान लीजिए ये इससे छोटा भी ले लिया अपन ने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका ऐसा है,
मान लीजिए आपकी दो चीजें हैं आपके सामने, तो इसकी मोटाई आपके पास कम है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब इसकी जो आगे का ये गोलाई वाला जो भाग है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब ये मेरे पास दूसरी चीज है, तो आप देखिए इन दोनों में इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो छोटा है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है। इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है। यहां से यहां तक इसका देखूं तो मैं व्यास ज्यादा है और सॉरी इसका व्यास कम है और इसका व्यास ज्यादा है। तो शायद आपको अब समझ में आ गई होगी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब क्या है। चालक पदार्थ की मोटाई कहो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहो, चाहे चालक पदार्थ का व्यास कहो और चाहे अंग्रेजी भाषा में उसको आप क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से ही जाना जाता है। तो शायद मेरा मानना है मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको संक्षेप में कैसे लिखते हैं, जैसे आपको ध्यान में रखना है, प्रतिरोध बोले तो कौन, आर, रिवर्स प्रोपोर्शनल अर्थात विलोमानुपाती होता है। विलोम मैंने समझाया, विलोम जब किसी चीज का लिखते हैं तो अंश में क्या मानते हैं हम, एक, किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। और जब बात मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल की बात होती है तो इसको हम एरिया कहते हैं। तो A4 कौन होगा, एरिया, और 1/A। तो आपको याद रखना है, ये संबंध आपको याद रखना है कि R विलोमानुपाती होता है 1/A के। यहाँ R का मतलब कौन है, आपको पता है, प्रतिरोध है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध है। A का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है अर्थात चालक पदार्थ की मोटाई है। अब एक चीज ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये विलोमानुपाती है ना तो ये बटे में नीचे जाता है, समानुपाती है तो सामने रहता है। तो ये एक दूसरे के कैसे हो गया, यहाँ कह भी रहा है बट विलोमानुपाती है तो ये जस्ट काम कैसे करेगा, उल्टा। एक अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, विलोम का मतलब उल्टा। अगर एक बढ़ रहा है जैसे कि किसी चालक पदार्थ की, मान लीजिए एक का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई, व्यास एक है। अगर किसी चालक पदार्थ की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। अगर किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई को, उसके व्यास को कम कर दिया जाए, यानी उसकी मोटाई कम कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जस्ट एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यदि किसी चालक पदार्थ की मोटाई को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए तो वर्तमान में उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले की अपेक्षा बढ़ेगा, पहले की अपेक्षा घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पुटअप होते रहते हैं। क्या आपको मेरा मानना है कि तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है और प्रतिरोध पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात पदार्थ की मोटाई के या व्यास के या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के या फिर अंग्रेजी बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे होता है, विलोमानुपाती होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन चल रहे हैं। देखिए फिर इसके जस्ट बाद में फिर अपन को आगे चलना है मेरे प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट होगा कि प्रतिरोध इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर भी निर्भर करता होगा, जिन पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर कर रहा होगा। तो हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर करता है। चालक पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर होता है या करता है, एक ही बात है। कैसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध चालक पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर करता है या निर्भर होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिरोध की अगर अपन बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की किस्म पर भी क्या करता है, निर्भर होता है। जैसे कि कैसे की बात कर रहा हूं मैं, किस्म का मतलब क्या है, यहाँ किस्म का मतलब यहाँ चालक पदार्थ की किस्म से तात्पर्य है, नोट लिख के अपन समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ चालक पदार्थ की किस्म का तात्पर्य, चालक पदार्थ की किस्म का तात्पर्य चालक पदार्थ किसका बना हुआ है, चालक पदार्थ किस पदार्थ का, ऐसे लिखो, चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, चालक किस पदार्थ का
बना हुआ है, बना हुआ है से होता है, से होता है। मतलब समझिए, यहाँ चालक पदार्थ की किस्म का तात्पर्य किससे होता है, चालक पदार्थ की किस्म पर निर्भर कैसे करता है। जैसे कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक चालक तार है, ये मान लीजिए ये बना हुआ है किसका, तांबे का। दूसरा ये चालक तार है, ये बना हुआ है मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो चालक पदार्थ की किस्म, क्वालिटी, गुणवत्ता बदल चुकी है कि भाई किसका बना हुआ है, तो किस्म बदल गई कि इसकी किस्म तो है भाई ये तांबे का बना हुआ है। इस चालक पर ये भी चालक पदार्थ है, ये भी चालक पदार्थ तो दोनों ही है। मान लीजिए ये एक चालक पदार्थ है, लेकिन ये मान लीजिए चांदी है, ये कौन है, चांदी है। ये भी चालक पदार्थ है, मान लीजिए कौन है, लोहा है। तो यहाँ किस्म का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ चालक पदार्थ की किस्म का तात्पर्य है कि वह चालक पदार्थ किस धातु का बना हुआ है। वह भी प्रतिरोध उस बात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि किसी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वह भिन्न भिन्न धातुओं में, विभिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे कि अपन यहाँ बात करते हैं कि चांदी का जो प्रतिरोध है वह बहुत कम होता है। फिर बाद में तांबे का प्रतिरोध अपन मानते हैं कि चांदी का सबसे कम होता है, उसके बाद फिर तांबा, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम आता है, फिर कौन आएगा, लोहा आ गया। तो मेरा कहने का मतलब चालक पदार्थ पर भी निर्भर करेगा कि वह चालक पदार्थ किसका है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, उस बात पर भी कौन निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों किस्म वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर करता है, अर्थात उसकी क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है कि वह किस किस्म का बना हुआ है, कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम किसका वह बना हुआ है, उस पर भी उस पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसा कि हम घरों में देखते हैं कूलर, पंखे, टीवी आदि के अंतर्गत कूलर, पंखे के अंतर्गत हम बात कर रहे होते हैं अक्सर, तो हम देखते हैं कि भाई कॉपर वाइंडिंग का कुछ अलग रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस अलग होता है। तो इस पर भी क्या करता है, निर्भर होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मेरा मानना है। अभी प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ, अभी फिर इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और हमें लिखना है प्रतिरोध की विशेषताओं में, और वो पॉइंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि प्रतिरोध एक बात पर और निर्भर करता है, मुझे याद आया है, और वो कौन है कि प्रतिरोध प्रकृति, मौसम की प्रकृति पर, प्रतिरोध मौसम की प्रकृति पर भी, मौसम की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, निर्भर करता है, निर्भर होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रतिरोध भाई मौसम की प्रकृति से प्रतिरोध का क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है मेरे प्यारे दोस्तों कि मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम शुष्क मौसम अर्थात सूखा मौसम है, या आर्द्रता युक्त अर्थात नमी युक्त मौसम है, बरसात के दिन है, जमीन गीली है, मौसम सूखा हो रहा है, मौसम में आर्द्रता नमी युक्त मौसम है, उस पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसे सूखी शुष्क जमीन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उस समय उसका प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ तो होता होगा थोड़ा। तो गीली जमीन के प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो गीली जमीन के प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा थोड़ी अधिक प्रकाश देते हैं, हमारे घरों के अंतर्गत लगे हुए बल्ब, ट्यूबलाइट आदि जो भी है, पंखे वगैरह बहुत तेज गति से चलने लगते हैं। बरसात के मौसम में थोड़ा अपन को लगता है कि बहुत अधिक तेज प्रकाश दे रहे हैं बल्ब, क्योंकि उस समय गीला मौसम होता है बरसाती मौसम के अंतर्गत। तो मौसम थोड़ा सा मौसम पर भी निर्भर करता है, तो मौसम की प्रकृति पर भी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अधिक गीले मौसम में शुष्क बात करते हैं तो नमी मौसम में, नमीयुक्त मौसम में प्रतिरोध का मान कम होता है, तो उस समय प्रतिरोध का मान कम हो गया, शुष्क मौसम में प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध मौसम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट के बारे में आपको बताया, एक बार इन सारे पॉइंटों को मैं रिपीट कर देता हूं। ये तो बात थी डिटेल की, अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, एक बार पुनः विदिन 2 मिनट के अंतर्गत मैं कंप्लीट चैप्टर्स को आपको रिवाइज कर देता हूं। अब एक वर्ड था लाडलो जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध था।
ध्यान से समझना, एक प्रतिरोध था। तो मैंने कहा था कि धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाला कारक, क्या प्रदान करने वाला कारक, रुकावट प्रदान करने वाला कारक आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका। इसके बाद फिर मैंने इसकी सेकंड परिभाषा आपको बताई थी कि भाई ये किसका विलोम था, बताइए, याद है किसी मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को, किसको याद है बताइए, हाँ बताइए, जिसको भी याद है बताइए कि प्रतिरोध किसका विलोम था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, किसका विलोम था, वेरी गुड, वेरी गुड संजय, किसका विलोम था भैया, देखिए कि प्रतिरोध किसका विलोम था, तो आपको याद होगा, वेरी गुड संजय ने बताया है कि प्रतिरोध चालकता का विलोम प्रतिरोध कहलाता है। अभी मैंने बताया था कल परसों की क्लास में, चालकता का विलोम, चालकता का विलोम प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। चालकता का विलोम प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद फिर मैंने अभी कहा था कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। सारे क्वेश्चंस रट लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं कि प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह, या फिर यूं भी पूछ सकते हैं कि प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो याद आ रहा होगा, आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और ओम को भी हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से दर्शाया जाता है, ओम का सिंबल भी ऐसा होता है। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर मैंने एक चीज ये कहा था कि प्रतिरोध और चालकता में संबंध क्या था, कि जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध चालकता का विलोम होता है। चालकता का क्या होता है, विलोम होता है। इसीलिए विलोम होता है, ये मैं लिख चुका हूं ऊपर भी इस पॉइंट को। इसीलिए आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए कि प्रतिरोध यानी आर विलोमानुपाती होता है किसके, चालकता के। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि R बराबर क्या होता है, 1/G होता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ आपको पहले से पता है कि G का मतलब कौन है, चालकता है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, चालकता है। R का मतलब कौन है, प्रतिरोध है। यहाँ तक की कहानी आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाला कारक होता है, जवाब देना है प्रतिरोध। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक होता है, आपका आंसर होगा प्रतिरोध। यही क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से प्रतिरोध को दर्शाया जाता है आर द्वारा, पी द्वारा, टी द्वारा, रो द्वारा, तो आपको जवाब हुआ आर द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। प्रश्न आ जाता है चालकता का विलोम क्या कहलाता है, तो जवाब आएगा प्रतिरोध कहलाता है। प्रश्न आता है कि प्रतिरोध ज्ञात करने का, चालकता के संबंध में प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा गणितीय समीकरण सही है, तो याद होना चाहिए R बराबर 1/G होता है। क्या यह बात यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलो यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। मैं रिपीट भी करते हुए चल रहा हूँ। इसके जस्ट बाद आज मैंने जो पढ़ा है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चंस मैं आपको करवाई दूं, यहाँ पर मान लीजिए आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको जवाब देना है। यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। यही क्वेश्चंस इस तरीके से बन करके एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आज जो मैंने आपको बताया इसमें इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए पंखा बहुत चल रहा है बट गर्मी तो बहुत है ही है, अब पसीना तो है ही है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए लेकिन फिर भी आप हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए। किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन आपसे दे दिया जाए, प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन बी आपसे दे दिया जाए प्रतिरोध घटेगा, आपसे दे दिया जाए ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी आपसे दे दिया जाए नन। तो अभी मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंतर्गत। अब प्रतिरोध की विशेषताओं से अभी आपने पढ़ा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, संबंध किसमें, अच्छा किसी चालक पदार्थ की लंबाई, एक तो लंबाई तो और
प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में प्रतिरोध में संबंध याद है, तो अभी आपने पढ़ा कि भैया प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, दुगना होगा तो दुगना होगा, 3 गुना होगा 3 गुना होगा, आधा होगा तो आधा होगा। तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती। तो प्रतिरोध अगर लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर हुई क्वेश्चंस। अगर यही क्वेश्चंस ऐसे करके दे दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मान लीजिए बढ़ा दिया जाए, तापमान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी चीजें ये हो जाएगा ना। अब वही सेम ऑप्शन है, मान लीजिए तापमान, तो अभी आपने पढ़ा है तापमान के भी समानुपाती होता है। तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं कह दूं कि तापमान घटा दिया जाए, तापमान घट गया है, घटा दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिरोध बढ़ेगा, नहीं, तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा कि प्रतिरोध घटेगा। क्या बात समझ में आई, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर दिया जाए, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे भी बन सकते हैं, किसी चालक पदार्थ की लंबाई को पहले की अपेक्षा दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बस एक पॉइंट रखना है कि लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई दुगुनी हो रही है तो प्रतिरोध भी दुगुना बढ़ेगा, लंबाई दुगुनी घट रही है तो प्रतिरोध भी दुगुना रूप से घटेगा। ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी करवा दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन, हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यदि किसी चालक पदार्थ की, यदि किसी चालक पदार्थ की मोटाई को पहले की अपेक्षा कम कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि किसी चालक पदार्थ की मोटाई को पहले की अपेक्षा कम कर दिया जाए, मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो कंप्लीट हर टॉपिक खत्म हो जाने के पश्चात पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि किसी चालक पदार्थ की मोटाई को पहले की अपेक्षा कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने पढ़ा है ऑप्शन ए, प्रतिरोध बढ़ेगा, आपको जवाब देना है प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन बी, प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, ए परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो आपको जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्तों। समझिए आपने अभी क्या समझा था। तो आपने लास्ट एक थर्ड पॉइंट आपने लिखा है और समझा भी है कि किसी चालक पदार्थ की मोटाई के समानुपाती होता था कि प्रतिरोध विलोमानुपाती। याद करो मोटाई को मैंने क्या क्या नाम दिया, मोटाई कहो, व्यास कहो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहो या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहो, इन सब का मतलब क्या है, एक है। तो याद रखिए किसी चालक पदार्थ की मोटाई को विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती ना उल्टा होता है, अगर बढ़ाई जाती है मोटाई तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर मोटाई कम की जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी चालक पदार्थ की मोटाई को पहले की अपेक्षा क्या हो रही है, मोटाई कम हो रही है। अच्छा मोटाई यदि कम होगी तो ये तो विलोम यानी उल्टा काम करता है, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ेगा। क्या मेरा मानना है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास अपन की शॉर्ट अपन रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत अपन कल ही कर पाएंगे। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने आपको अभी तक सामान्य इंट्रोडक्शन दिया है, प्रतिरोध अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने एक वादा किया है आपसे कि मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिरोध को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक प्रतिरोध के ऑल कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। शॉर्ट में नहीं चलूंगा, चाहे डीसी थ्योरी लगभग 10 क्लास के अंतर्गत ही कंप्लीट क्यों ना हो, बट डीसी थ्योरी के ऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रहेंगे। हर क्वेश्चन आपसे टच होगा। अगर आपने डीसी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, हाँ मैं मानता हूं अभी आपको हमारी क्लास के अंतर्गत थोड़ी क्वालिटी में, दिखने में, वॉइस में थोड़ी कमी नजर आ रही होगी और मैं भी उस चीज को महसूस कर भी रहा हूं। बट आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों नया नया चैनल है
तो थोड़ा सा सेटअप होने में टाइम भी लगता है। और मैं प्यारे दोस्तों सभी को सबसे पहले क्षमा कहना चाहूंगा कि कल आपकी क्लास नहीं लग पाई, इस चीज के लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और बाकी की पर डे आपकी क्लासेस रहेगी, और वो भी कल का रीजन यही रहा था, कोई टेक्निकल इशू प्रॉब्लम रही थी, मौसम से संबंधित कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास नहीं लग पाई। बाकी का स्टूडियो हम सेटअप कर रहे हैं, पर डे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद भी है मुझे, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, आगे भी इस तरीके के आप कंप्लीट वीडियो मेरे से देखना चाहते हो, तो हमारे इस सफल टेक्निकल क्लासेस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी परिचित लोग हैं प्यारे दोस्तों, उन सभी में आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबा करके आप इसको ज्यादा से ज्यादा अदर लोगों में शेयर कीजिए। और ऑल द स्टूडेंट्स के लिए सफल टेक्निकल क्लासेस की ओर मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की क्लास आपकी इसी जगह खत्म रहेगी। ऑल द स्टूडेंट को थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।